हरे कृष्णा। आज गुरु पूर्णिमा की अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, गुरु की कृपा प्राप्त हो। तो आज के दिन भगवान वेदव्यास जी का प्राकट्य दिन है। आज के दिन भगवान वेदव्यास जी प्रकट हुए थे और उन्होंने वेदों को विभाजन किया और अन्य कई शास्त्रों को उन्होंने लिपिबद्ध किया। महाभारत, कई 108 उपनिषद, 18 पुराणे, सारे वेदों, सारे शास्त्रों को वेदव्यास जी ने लिपिबद्ध किए। तो आज गुरु पूर्णिमा की महिमा को हमें श्रवण करना है। क्या हमें वास्तव में गुरु की आवश्यकता है? क्या जीवन में गुरु जरूरी है? तो पहले तो हम गुरु शब्द जो है उसकी व्याख्या को हम समझेंगे। गुरु शब्द को हम पहले समझेंगे, इसके बाद हम गुरु जरूरी है कि नहीं है उसे श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले गुरु शब्द की व्याख्या को हम समझते हैं। वेद का एक मंत्र है, गु शब्दस्त्व अंधकारस्य, गु शब्दस्त्व अंधकारस्य, रु शब्दस्त निरोधकः। अर्थात गु अक्षर जो है, गुरु का जो पहला अक्षर है गु, उसे कहते हैं अंधकार। और रु शब्दस्त निरोधकः, रु अक्षर का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। अंधकार निरोधित्वा दुरीरित्य विधीयते। अर्थात वो ही गुरु है जो हमें अंधकार से, अज्ञान के अंधकार, जो हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, हमें ज्ञान नहीं है भगवान कौन है, तो ऐसे अज्ञानता को दूर करने वाला जो है उसे गुरु कहा जाता है। ये गुरु शब्द की व्याख्या। गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से हमें बाहर निकाले। हमारे जीवन में बहुत सारे अंधकार पड़ा हुआ है, अज्ञान का। उस अज्ञानता का अंधकार को जो हमें उससे, उस दलदल से हमें बाहर निकालता है, वास्तव में वो गुरु है। वो गुरु नहीं कि हमें अंधकार में डाले, अंधकार में रखे। आज संसार में बहुत सारे गुरु हैं जो अपने शिष्य को अंधकार में ही रखते हैं। उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान नहीं करते, उनको कृष्ण भक्ति नहीं देते। सह गुरु परमो वैरी, जो गुरु अपने शिष्य को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं करता है, अर्थात सच्चा ज्ञान प्रदान नहीं करता है, कृष्ण की भक्ति प्रदान नहीं करता है, तो वो गुरु शिष्य का परम वैरी है। तो हमारे जीवन में गुरु की बहुत बड़ा योगदान होता है अपने एक गुरु का। एक जीवात्मा कई जन्मों से, करोड़ों जन्मों से भटकता है इस अंधकार रूपी चक्करों में, और भटकते भटकते जब उसे जब उसके ऊपर कृष्ण की कृपा होती है, तब जाकर उसे गुरु प्राप्त होते हैं।
और गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु हमें कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं और गुरु हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। इसलिए गुरु की इतनी महिमा है, गुरु की पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा को इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है कि सब लोग अपने गुरु की पूजा करें, अपने गुरु के निकटवास करें, अपने गुरु की वाणी को श्रवण करें, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। तो शास्त्र में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि गुरु की पूजा प्रथम करनी चाहिए, इसके बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, कहते हैं कि प्रथम अस्तु गुरु पूज्य। प्रथम हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए। क्यों 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 सबसे पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए? तो कहते हैं प्रथम अस्तु गुरु पूज्य, क्योंकि वो गुरु भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ततश्चैव मम अर्चनम। वो गुरु भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए भगवान खुद कहते हैं कि प्रथम अस्तु गुरु पूज्य ततश्चैव मम अर्चनम, अर्थात पहले गुरु की पूजा करने के बाद फिर मेरी पूजा करो। और कुर्वन् सिद्धिम वाप्नोति अन्यथा निष्फलम भवेत्। इस विधि का जो पालन करता है, जो गुरु की प्रथम पूजा करके, गुरु की आज्ञा का पालन करके और बाद में भगवान गुरु के अंतर्गत रहकर भगवान की सेवा करता है, तो इस विधि का जो पालन करता है उससे सारे फल प्राप्त होते हैं, सारा लाभ प्राप्त होता है उसे। और हर सिद्धि को कुर्वन् सिद्धिम वाप्नोति, सारी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा निष्फलम भवेत्, अन्यथा उसे कोई लाभ प्रदान नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। आज संसार में बहुत सारे लोग को कहते हैं कि हमें तो गुरु की क्या जरूरत है, हम तो सीधे डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे। लेकिन गुरु बिना ज्ञान न होई, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। अरे संसार का जो भौतिक ज्ञान है वो भी गुरु के बिना नहीं हम समझ सकते, तो ये तो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो हम कैसे समझेंगे? इसीलिए हमें हमारे जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। और गुरु को अगर हमें गुरु बनाना है तो जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता हो, जो कोई व्यसन न करता हो, जो शास्त्रों का ज्ञान यथारूप प्रदान करता हो, जैसे कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस पूरे संसार को, पूरे इस विश्व को एक यथारूप ज्ञान प्रदान किया, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था वैसा ही। तो ऐसे गुरु के हमें शरण ग्रहण करना है। प्रभुपाद एक आध्यात्मिक गुरु है और इन्होंने संसार को, जैसा कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया था अर्जुन को, वैसा ही ज्ञान प्रभुपाद जी ने इस संसार को दिया है। तो ऐसे गुरु की हमें शरण ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा अगर हमारे जीवन में पाखंडी गुरु आ गए तो हमारा नरक जाना निश्चित है। तो सब लोग गुरु अपनाए, गुरु के सानिध्य में रहकर भजन कीजिए, साधना कीजिए, जरूर हम और आप सफल होंगे। तो इसके साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस गुरु की महिमा शायद सोमवार के दिन, जैसे कि आज शनिवार है, शनिवार, रविवार और सोमवार को
1 घंटे का प्रवचन होगा इस गुरु के ऊपर। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ऐसे प्रवचन, ऐसे ज्ञान आपको मिलता रहेगा और सही सही में आप सही गुरु की शरण में आप जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री प्रभुपाद।